भगवान श्री राम को राजतिलक होने के बजाय वनवास क्यों मिला? प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम एक गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। जब भगवान श्री राम का राजतिलक होने वाला था, तो अचानक उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा? ये केवल एक पारिवारिक या राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अनेक देवी देवताओं, ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों की गहरी दृष्टि और विचार थे। इस कथा में हम इन महान विभूतियों के संवादों और उनके दृष्टिकोण को विस्तार से समझेंगे। वनवास का आध्यात्मिक रहस्य और ऋषि मुनियों के विचार। 1. महर्षि वाल्मीकि का दृष्टिकोण। श्री राम का वनवास केवल एक राजकीय निर्णय नहीं था, बल्कि यह अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना का माध्यम था। यदि वे सीधे राजा बनते तो रावण का वध न होता और अधर्म बढ़ता जाता। 2. महर्षि वशिष्ठ का मत। राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं होता, बल्कि समाज को सत्य और मर्यादा का संदेश देना भी होता है। श्री राम ने वनवास स्वीकार कर त्याग और धैर्य का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। 3. योगी अगस्त्य का विचार। वनवास एक प्रकार की तपस्या थी, जिससे श्री राम ने शक्ति अर्जित की और राक्षसों का संहार किया। ये संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए आवश्यक था। 4. महर्षि भारद्वाज का मत। धर्म और सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। श्री राम ने अपनी परीक्षा स्वयं चुनी और मानवता को धर्म के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया। 5. अत्रि ऋषि और अनसुया का संवाद। अत्रि ऋषि। वनवास केवल त्याग नहीं, बल्कि एक दैवीय योजना का हिस्सा था। अनसुया माता सीता को इस दौरान नारी धर्म का आदर्श स्थापित करने का अवसर मिला। ये केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक संदेश था। 6. नारद मुनि का विचार। यदि श्री राम सीधे राजा बन जाते तो मानवता को ये ज्ञात नहीं होता कि सच्चा नायक वह होता है जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता। 7. श्री शिव का मत। भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेकर मानवता को दिखाया कि सच्चा धर्म अनुशासन और मर्यादा में है। वनवास उनके अवतार का अनिवार्य भाग था। 8. देवराज इंद्र का कथन। यदि श्री राम को वनवास न मिलता तो रावण से युद्ध संभव नहीं था। ये देवताओं की योजना थी कि धर्म की पुनर्स्थापना हो। 9. ब्रह्मदेव का विचार। प्रत्येक अवतार एक उद्देश्य लेकर आता है। श्री राम का उद्देश्य केवल अयोध्या का राज्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना था। 10. माता लक्ष्मी सीता का विचार। पति के साथ चलना ही नारी का धर्म है। वनवास केवल श्री राम की परीक्षा नहीं, बल्कि मेरी भी थी, जिससे नारीत्व का सच्चा स्वरूप प्रकट हुआ। 11. सप्तऋषियों का विचार। राजा को तपस्वी बनकर जनता का मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री राम का वनवास मानवता के लिए एक शिक्षा थी। 12. हनुमान जी का मत। श्री राम ने हमें दिखाया कि सच्ची भक्ति और सेवा में ही जीवन का सार है। उनका वनवास भक्तों के लिए प्रेरणा बना। 13. जामवंत जी का मत। धैर्य, सेवा और कर्तव्य की पराकाष्ठा श्री राम के चरित्र में प्रकट हुई। वनवास उनका कर्म था, जो आगे चलकर धर्म की विजय में परिवर्तित हुआ। 14. शबरी माता का कथन। श्री राम ने ये सिद्ध किया कि राजा केवल महलों में नहीं, बल्कि वनवासियों के बीच रहकर भी सच्चा नेतृत्व कर सकता है। 15. निषाद राजगुह का मत। श्री राम का वनवास केवल उनके त्याग की परीक्षा नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को एक करने का माध्यम था। कथा समापन की ओर। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम का वनवास केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि धर्म का पालन कठिन परिस्थितियों में भी किया जाना चाहिए। ये कथा हमें त्याग, कर्तव्य, प्रेम, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मित्रों, यदि आपको ये दिव्य कथा और हमारा प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई आध्यात्मिक प्रस्तुति का आनंद मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम श्री राम, सनातन धर्म और पौराणिक गाथाओं से जुड़ी और भी अद्भुत कहानियां आपके लिए लेकर आएं। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। धरती पर धर्म की रक्षा के लिए श्री राम ने वनवास स्वीकार किया, और हम केवल एक क्लिक से धर्म का प्रसार कर सकते हैं। जय श्री राम।